जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पीएचपी के अंदर लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है विद सेशन वेरिएबल। हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम हम कैसे बनाते हैं और सेशन का इस्तेमाल करके लॉग आउट भी कैसे करते हैं, लॉगिन प्लस लॉग आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक काम किया, हमने हमारा आपको पता है पिछले लेक्चर से हम चल रहे हैं, हमारा एक डेटाबेस बना हुआ ERTGTTI, उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया जिसका नाम था लॉगिन। इसके कुछ वेरिएबल्स हैं, वो ये हैं, यूज़र आईडी है, प्राइमरी की है, यूज़र नेम है, इसे मैंने यूनिक किया हुआ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पासवर्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये आप जितने मर्जी रखना चाहें। जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने स्टूडेंट से वेरिएबल लेने हैं, जो एट्रीब्यूट्स लेने हैं, जो फील्ड लेनी है वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैंने 6 फील्ड यहाँ पे ली हैं। ये प्राइमरी की रख दी है मैंने, और बाकी ये 5 फील्ड हैं जिनसे मैंने यूज़र का डेटाबेस लेना है। और ये मैंने एक टेबल बना लिया अपने डेटाबेस के अंदर और इसका नाम है लॉगिन। उसके बाद मैंने किया ये कि सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आया और मैंने ये फील्ड उसके अंदर रख ली। यूज़र नेम ले लिया जी, उससे पासवर्ड ले लिया, उससे फर्स्ट नेम ले लिया, उससे लास्ट नेम ले लिया और उससे एड्रेस ले लिया। ये 5 फील्ड मैंने ले ली। 6 फील्ड है मेरे, आपको पता टेबल में। छठी फील्ड किस चीज़ के लिए? प्राइमरी की है। छठी फील्ड किसके लिए है? प्राइमरी की है। वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फॉर्म डाटा कहीं पे तो गेट करवाना है ना। जब यूज़र सबमिट के बटन पे क्लिक करे, तो क्या होना चाहिए, ये मुझे गेट करना है। उसके लिए मैंने उसे कहा कि जब भी यूज़र ये 5 फील्ड फिल करे, उसके बाद सबमिट का बटन दबाए तो उसे गेट फॉर्म डॉट PHP पे चले जाना चाहिए। गेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट PHP पे चले जाना चाहिए। अब मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। आपको पता है जब भी डेटाबेस के साथ हमने किसी तरह की इंटरेक्टिविटी करनी होती है, उससे इंटरेक्ट करना होता है, पहले उससे कनेक्शन बनाना पड़ता है। बजाय मेरी 10, 15, 20 फाइलें हैं जहां पे मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हूं, बजाय इसके कि मैं हर एक के ऊपर कनेक्शन का कोड लिखूं, मैंने एक फाइल के अंदर कनेक्शन का कोड लिखा और उसको अपने पेज पे इंक्लूड करवा लिया। कनेक्शन का कोड क्या है जी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी कनेक्शन का कोड। उसने मुझसे पूछा आपका डेटाबेस सर्वर कहाँ है, मैंने कहा इसी कंप्यूटर में। उसका यूजर नेम क्या है, मैंने कहा रोड, पासवर्ड मेरा ब्लैंक है और डेटाबेस नेम ERTGTTI है। और ये एक लिंक नामी वेरिएबल में रखा हुआ है, आप जिस मर्जी में रख लें। अगर लिंक फॉल्स हुआ तो एरर आ जाए, नहीं तो क्या हो, नहीं तो ये हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसे कह रहा हूं कि जो पीछे से फॉर्म आया है उसमें यूजर नेम के लिए मैंने फील्ड का, टेक्स्ट फील्ड का नेम यू नेम रखा था। ये बात भी देख लें कि जो भी आप टेक्स्ट फील्ड रखते हैं उसका नेम भी होता है। जो भी आप टेक्स्ट फील्ड रखते हैं उसका नेम भी होता है। मैंने नेम रखे हुए हैं जो कि मैंने इस फाइल पे गेट करने हैं। यू नेम, पास, एफ नेम, लास्ट नेम, ऐड, और ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर गेट करवा लिया। अब मेरा कनेक्शन हो चुका है और मैंने जो फॉर्म से मेरे पास डाटा आया वो मैंने गेट करवा लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक SQL स्टेटमेंट देनी है कि एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूं। मैं करना ये चाहता हूं, इंसर्ट इनटू लॉगिन। लॉगिन क्या है, मेरे डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है। डेटाबेस नेम क्या है, ERTGTTI। लॉगिन के एट्रीब्यूट या कॉलम या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूजर नेम। अब उन्हें गौर किया, मैंने यूजर आईडी नहीं दी क्योंकि मैं देना भी नहीं चाहता, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। वैल्यूज क्या जाए, वैल्यूज जो पीछे फॉर्म से आई हैं वो है यू नेम, ये मैंने गेट कर ली हैं, यू नेम, पास, एफ नेम, एल नेम, एड। अब क्या मैं उसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर अगर मेरी क्यूरी ठीक हो जाए, क्यूरी से क्या मुराद है, मेरे लिंक में कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम, मतलब आप स्टेटमेंट गलत ले सकते हैं, इंसर्ट के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, टेबल के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, कॉलम के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ ना हो तो कहे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर मेरे ये इसमें कोई गड़बड़ आ जाए तो एरर दे दे, सॉरी जी, कुड नॉट एबल टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और एरर दे और ये भी बताए एरर है क्या। ठीक होगी ये बात भी।
उसके बाद मैंने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज किया। ये बात मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, कनेक्शन क्लोज करना मस्ट है, क्योंकि ये रिसोर्सेज होते हैं MySQL के या आपके डेटाबेस सर्वर के। अगर आपके पास 100 कनेक्शन है और आपके 100 यूजर लॉगिन होगा तो 101 यूजर लॉगिन नहीं हो पाएगा जब तक पहले 100 नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने कनेक्शन क्लोज करवा दिया। अब यहाँ पे जब रिकॉर्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, क्यों ना हम यहाँ पे एक और काम कर लें, हम ए टैग लेके उसे ये कह दें कि तुम वापस चले जाना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। रजिस्टर फॉर्म ये आ गया जी, और यहाँ पे उसे कहता हूँ ऐड अनदर रिकॉर्ड। चलें जी, ये एक और काम कर देते हैं हम कि जब वो रिकॉर्ड सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाए तो नीचे से मैसेज आ रहा हो ऐड एन अदर रिकॉर्ड, अगर वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहे तो उस पर क्लिक करेगा तो वो क्या होगा जी, दूसरे पेज पे चला जाएगा, और उसी पेज पे जहां से हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया जी इसको। अब इतना काम हम पहले करके देख लेते हैं। रजिस्टर फॉर्म डॉट PHP पेज है, क्या ये हमारा काम हो रहा है जो हम करके आए हैं? टेबल पीछे बना हुआ डेटाबेस में, तो चलाने का तरीकाकार लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम है मेरा GTTIRYK/registerform.php। लेट मी चेक, ये आ गया जी। वो मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा, मैंने यूजर नेम दे दिया उसको सुहेल, पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड की फील्ड आपने पासवर्ड रखनी है, इस वक्त वो चल रही है टेक्स्ट फील्ड, आपने पासवर्ड रखनी है। फर्स्ट नेम SOHAIL सुहेल, लास्ट नेम ZUBAIR जुबैर, एड्रेस RYK, सबमिट। आ गया जी, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, हमारा डेटाबेस में रिकॉर्ड जा चुका है। कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, क्लिक, आ गया। चले जी, यूजर नेम मैंने दे दिया वसीम, WASEM वसीम, और पासवर्ड दे दिया 1234। आप जो है इसको चेंज, वही नाम दे के दे सकते हैं, आपको एरर दे देगा। अकरम, और लास्ट नेम जुबैर, एड्रेस है जी RYK, सबमिट। आ गया रिकॉर्ड एंड ये आ गया। ये जहां पे सबमिट का बटन बना हुआ है, अगर तो आप रजिस्टर्ड हैं तो क्यों ना यहाँ पे हम एक उसे लिंक दे दें और उसे कहें आर यू रजिस्टर्ड, लॉग इन हेयर, आर यू लॉग इन हेयर, लॉग इन का यहाँ पे उसे लिंक दे देते हैं रजिस्टर्ड फॉर्म डॉट PHP पे जाके। रजिस्टर्ड फॉर्म डॉट PHP पे जाके एक उसे लिंक दे देते हैं हम, ए टैग दे देते हैं उसको, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के नाम से दे देते हैं। अगर वो लॉगिन होना चाहे तो href, और उसे कहते हैं ब्राउज में जाके लॉगिन, देखिएगा जी लॉगिन का पेज हमें यहाँ से चाहिए, लॉगिन फॉर्म डॉट PHP, ओके जी, और इसको बंद करके कहता हूँ क्लिक हेयर फॉर लॉगिन CLI, और ए का टैग बंद कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरह से हमें नजर आ रहा है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। वो रजिस्टर्ड है, आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड फॉर्म खुला, आप उसे कहते हैं क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक किया तो इस फॉर्म पे आ गया। अब हमें पता है कि सुहेल एक है हमारे पास यूजर नेम, तो क्यों ना चेक करके आए कि वो काम कर रहा है या नहीं। 1 2 3 4, फिर मैं कोड भी समझाता हूँ मैंने ये क्या काम किया, वो देखें। वेलकम टू योर होम पेज सुहेल, जो भी लॉगिन हुआ वो आ गया, लॉग आउट किया। एक हमारे पास आपको पता है सना यूजर नेम है, उसको चेक करके आते हैं, हाँ जी वेलकम टू योर होम पेज सना, लॉग आउट। अब हमने ये देखना है कि ये हमने क्या काम किया। हम चलते हैं, हम दो चीजें देख चुके हैं, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसको डेटाबेस में इंसर्ट करना देख चुके हैं। अब हम लॉगिन फॉर्म की तरफ चलते हैं, तो हम उसे कहते हैं लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म के अंदर सिर्फ दो ही फील्ड है मेरे पास, एक इंटर योर यूजर नेम और एक पासवर्ड, और एक सबमिट का बटन। जैसे वो ये दो फील्ड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता, मैं दिखाया हूं आपको, तो उसको मैं कहता हूं कि तुम चले जाओ लॉगिन डॉट
गेट लॉगिन डॉट पीएचपी पेज पे। जब वो यूजर नेम पासवर्ड इंटर करके सबमिट का बटन दबाए तो उसका डाटा चला जाना चाहिए गेट लॉगिन डॉट पीएचपी पे। चलें जी, आप जाके देखते हैं गेट लॉगिन डॉट पीएचपी एक्चुअली है क्या। वहां पे आपको पता है कि यहाँ पे ये फिर डेटाबेस से लॉगिन कैसे हो सकता है। लॉगिन ऐसे हो सकता है जो आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया है, हमने उसे डेटाबेस में सर्च करके है ना, क्या ये यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ऐसा ही है ना, हम उसे रजिस्टर्ड की, सबसे पहले तो उसे रजिस्टर्ड होना था। अगर वो रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या ये यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चीज हमने चेक करनी है। तो इसका मतलब है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी तो होनी है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए पहले लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो वो आपको पता है फाइल में पड़ा हुआ है। इंक्लूड मैंने कनेक्शन डॉट पीएचपी से वो यहाँ पे ले लिया ताकि मुझे वो कोड लिखना ना पड़े, ये फायदा था जी। उसका नाम यू नेम था यूजर नेम का, और पासवर्ड की फील्ड का नाम पास था। मैंने दोनों चीजें गेट करके रख ली। उसके बाद अब मैं उसे स्टेटमेंट दे रहा हूं, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम लॉगिन वेयर यूजर नेम। ये यूजर नेम कौन सा है, जो डेटाबेस टेबल के अंदर फील्ड का नेम है। ये क्या है, जो फॉर्म से आ रहा है, जो यूजर ने एंटर किया है। एंड ऑपरेटर लगाया है, याद रखिएगा एंड ऑपरेटर का मकसद जब तब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी जब तक यू नेम और पासवर्ड सेम नहीं निकलते। अब सना अगर लिख दे, सना और पासवर्ड दे दे 1 2 3 4 5, वो रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा नहीं यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड। तो इसका मतलब है जब तक दोनों चीजें ठीक ना हो, यूजर नेम और पासवर्ड, तब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो। अब हमने कहा एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट का, और उसे आपको पता है जब भी हम डेटाबेस से इंटरेक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम उससे कहते हैं हमने क्यूरी रन की। क्यूरी रन करने की कमांड है mysqli अंडरस्कोर क्यूरी। ये दो वेरिएबल मांगता है हमसे, ये दो पैरामीटर मांगता है हमसे। एक तो कहता है लिंक बताओ, और एक कहता है कि स्टेटमेंट दो का करना क्या चाहते हो, किस डेटाबेस से बात करना चाहते हो और क्या जाके करना चाहते हो। मैंने कहा जी डेटाबेस का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, और जो स्टेटमेंट है वो मेरी ये है, मैं करना ये चाहता हूँ कि डेटाबेस में जाके लॉगिन के टेबल में से यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना चाहता हूँ। कहता ठीक है मैं बताता हूँ। मैं उसे कहता हूँ ये एक फंक्शन हम यूज करते हैं कि जब हमने क्यूरी की तो रिस्पॉन्स में हमें कितने रिकॉर्ड मिले, उसके लिए हम लिखते होते हैं MySQL आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और इसे रिजल्ट का वेरिएबल दिया। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने ये क्यूरी रन की, उसे कहा डेटाबेस के पास जाओ और ये स्टेटमेंट लेके जाओ, क्या उसने कोई रिकॉर्ड मुझे रिटर्न किया है रिजल्ट के वेरिएबल में। अगर किया तो मैं उसे चेक कर रहा हूँ, इफ नंबर MySQL अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर रोज, उसे रिजल्ट का वेरिएबल दिया कि बताओ कि इसमें कोई रिकॉर्ड आया ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कोई एक रिकॉर्ड भी आया। कोई एक रिकॉर्ड आने से मुराद ये हुआ कि कोई इसे यूजर नेम पासवर्ड मिला कि नहीं मिला। अगर मिला ग्रेटर देन जीरो, अगर मिला तो यहां पे एक नई चीज काम शुरू हो रही है, वो है सेशन। अब सेशन क्या करता है, सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ये आपके लिए क्या काम करेगा, ये आपके लिए ये करेगा कि जो आप वैल्यू सेशन के वेरिएबल में रख देंगे, जो वैल्यू आप सेशन के वेरिएबल में रख देंगे, वो आप किसी भी पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। जो वैल्यू सेशन के वेरिएबल में रख देंगे किसी भी पेज पे एक्सेसिबल है। मैंने कहा जी सेशन स्टार्ट कर दो। सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, सेशन में रखा हुआ डाटा कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। ये मुझे क्यों चाहिए, ये मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं जब कहीं भी मौजूद हूं, मुझे किसी किस्म का कोई डाटा चाहिए हो तो मैं गेट कर सकूं। मैं ये यूजर को बाउंड करूं कि वो यूजर नेम और पासवर्ड दिए बगैर मेरे होम पेज तक ना पहुंच सके। इसके लिए ये जरूरी है कि सेशन का वेरिएबल सेट हो। सेट कैसे होगा, मैंने कहा अब ये तो सेशन स्टार्ट हो गया, सेट कैसे करते हैं, $_सेशन यूजर नेम। सेशन नामी वेरिएबल है और इसको मैं वैल्यू पास कराना और यू नेम, मतलब जो यूजर नेम पीछे से आया वो सेशन नेम में वेरिएबल जिसका नाम यूजर नेम है उसके अंदर रख दो। और उसके बाद क्या करो, हेडर हम फंक्शन यूज करते हैं पेज नेविगेशन के लिए, पेज मूवमेंट करने के लिए। एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो अगर, तो हम उसे कहते हैं लोकेशन home.php पे चले जाओ। इस सारी बात का मकसद ये हुआ कि अगर तुम्हें यूजर नेम पासवर्ड जो आया है वो मैच कर गया है, तो क्या करो, एक सेशन का वेरिएबल क्रिएट करो और उसके अंदर यूजर नेम जो भी है वो रखो, और रख के home.php पेज पे चले जाओ। अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच ना करे तो बड़ा सिंपल है, नो रिकॉर्ड मैचिंग इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, फिर तो बड़ी सादा बात है। अगर मिल गया है तो होम के पेज पे चले जाओ, ठीक हो गया। अगर मिल गया तो होम पे पेज पे जाके देखते हैं हमने क्या किया।
होम के पेज पे जाके मैंने किया सेशन स्टार्ट, पीएचपी का कोड स्टार्ट हुआ और से कहा सेशन स्टार्ट। और मैं उसे पता क्या कह रहा हूं, मैं उसे कह रहा हूं इज सेट $_ सेशन। अगर फील्ड अगर ये हुआ है लॉगिन फॉर्म दिस वन, अगर यहां पे किसी ने वैल्यू रखी है, अगर किसी ने यहां पे वैल्यू रखी है, तब तुमने क्या करना है, और ये खाली ना हो, इसमें किसी ने वैल्यू भी इसको पास की हो, ये नहीं है कि डायरेक्ट आ जाए, यूजर नेम वेरिएबल को यहां से वैल्यू पास हुई हो, यहां से वैल्यू इसको पास हुई हो। अगर वैल्यू पास हुई हो और ये खाली भी ना हो, और ये खाली भी ना हो, तब तुम क्या करना, जो मैं कहूंगा, जो जो कहता रहूंगा वो करना। अगर ऐसा ना हुआ हो, किसी ने इसको वैल्यू पास ना की हो और ये खाली हो, तो फिर वही हेडर का फंक्शन यूज किया। तो इसका मतलब है कोई यूजर नेम पासवर्ड दिए बगैर मेरे होम पेज पे आना चाह रहा है, कोई यूजर नेम पासवर्ड दिए बगैर मेरे होम पेज पे आना चाह रहा है। तो मैं से कहता हूँ चल भाई लॉगिन फॉर्म डॉट पीएचपी पे चला जा, लॉगिन फॉर्म डॉट पीएचपी पे चला जा और लॉगिन होके आ। ये किस लिए है, हमारी सिक्योरिटी के लिए। कि कोई बंदा आपका ऊपर से एड्रेस देख रहा था जब आप लॉगिन हुए, कोई बंदा आपका यूजर नेम पासवर्ड देख रहा था, आपने अगर आपने उसने आपका एड्रेस कॉपी कर लिया या रख लिया, जहन में पढ़ लिया, याद कर लिया, और जब वो अपने पेज पे गया और आपने उसने आपका जाके एड्रेस दे दिया, वो तो आपके होम पेज पे चला गया। तो इसका मतलब है सेशन का वेरिएबल सेट भी नहीं था और वो खाली भी नहीं था, और फिर भी अगर वो आपके होम पेज पे चला गया तो समझ लें गड़बड़ हो गई, आपकी सिक्योरिटी वीक हो गई, आपकी सिक्योरिटी बल्कि खत्म ही हो गई। तो हमने इसलिए सेशन का वेरिएबल का इस्तेमाल किया कि जब तक सेशन का वेरिएबल सेट ना हो, इसी सेशन का वेरिएबल सेट ना हो, तब तक तुम उसे उसी पेज पे रीडायरेक्ट करवाते रहना। ये रीडायरेक्शन है, पेज मूवमेंट है, कि कैसे कंट्रोल दूसरे पेज पर पहुंचाते हैं। मैं से कहता तुम वहां पे जाओ, यहाँ पे नहीं आने देना। कब तक, जब तक तुम यूजर नेम की वैल्यू सेट करके नहीं आते, और ये खाली भी नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर है तो बड़ी सीधी बात है, फिर हम उसे कहते हैं कि वेलकम टू योर होम पेज। अब सेशन का वेरिएबल सेट ऐसे करते हैं, $_ और इसके अंदर जो वैल्यू रखनी है वो इक्वल करके उसके अंदर कोई वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ऐसे लेफ्ट से राइट असाइनमेंट ऑपरेटर। गेट ऐसे करते हैं $_ और जस्ट जाके वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू सेट हुई हुई उसे स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अब वो क्या करेगा, कहेगा वेलकम टू योर होम पेज $_ यूजर नेम। और उसके बाद मैंने ये काम किया, उसे कहा कि अगर वो लॉग आउट करना चाहे, क्योंकि अगर वो लॉग आउट नहीं करेगा तब तक वो उसको अपने ही कंप्यूटर पे जस्ट बट अपने कंप्यूटर पे वो जितनी बार भी चाहे वो अपना पेज कॉपी करके एड्रेस लेता रहेगा, तो उसको उसी का पेज मिलता रहेगा। वो लॉगिन के बटन पे उठेगा। उसकी मिसाल क्या है, एडमन अपने पेज पे आया था, वो उठ के चला गया, थोड़ी देर गुजरी तो उसने ऐसे बंद कर दिया, जी मैंने इसे कॉपी कर लेता हूँ, वो ऐसे ही बंद करके तो उठ के चला गया सिस्टम से, कॉपी। कोई और बंदा आया, उसने उसी का एड्रेस देखा हुआ था, उसने आके पेस्ट मारा, उसका होम पेज खुल गया। अब यूजर नेम इसी सिस्टम पे खुलेगा, बट ये अब वो जब उठा तो वो लॉग आउट करके उठा। अब वो बंदा आया, उसने उसका एड्रेस कॉपी किया हुआ था, उसने आके उसे या पढ़ा हुआ था, उसने आके लिखा, एंटर मारा, वो कहेगा नहीं भाई यूजर नेम पासवर्ड दे के आओ। इस मकसद के लिए हमने ये कमांड दी कि जब तक ये यूजर नेम सेट ना हो, ये खाली ना हो, तब आना, अदरवाइज उसे कहना चलो भाई location.php पे जाओ। और फिर हमने एक लॉग आउट का पेज बनाया। लॉग आउट के पेज के अंदर हमने क्या किया, वो जो सेशन हमने स्टार्ट किया था उसे डिस्ट्रॉय करवाना है। अगर लॉग आउट का बटन हिट हो, ये देखें ये चीज यहाँ पे हिट हो, चलते हैं जी, ये चीज हिट हो, ये लॉग आउट का बटन हिट हो तो क्या हो, तो लॉग आउट का बटन जब हिट हो तो हो ये, हमने कहा सेशन, यही सेशन जो स्टार्ट हुआ था उसी की बात हो रही है। और उसके बाद हमने कहा सेशन डिस्ट्रॉय कर दो, और अगली चीज उसे सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद हमने उसे कहा लॉगिन फॉर्म डॉट पीएचपी पे वापस चले जाओ, और एग्जिट करके इस एप्लीकेशन से बाहर निकल गए हम। सर जी अब हेडर भी समझा दें। हेडर में बताता आया कि लोकेशन अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज में कंट्रोल को मूव करवाना हो तो हेडर की सूरत में मूव करवाया जा सकता है। यहां पे मैं उसे क्या कह रहा हूं, यहां पे गौर करें, मैं उसे क्या कह रहा हूं, अगर तो सेशन का वेरिएबल सेट ना हो तो क्या करो,
मूव करवाना है ना, कंट्रोल भिजवाना किसी और पेज पे, तो हेडर किस पेज पे भिजवाना है, लोकेशन जिस पेज पे भिजवाना वो लिख दें बस। इसमें तो बहुत आसान है ये। अब सर आप इसकी जगह पे एंकर टैग में नहीं उसका एड्रेस दे सकते, हेडर का क्या एंकर टैग फायदा का है? मतलब ये होता है कि आप क्लिक करें, क्लिक किए बगैर नहीं जाने देगा। क्या ख्याल है निधिया? इसमें इसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो आपने देखा ऑटोमेटिक जाता है। हाँ वही ना, इसी वजह। ठीक है। तो ये देखेंगे मैंने एंकर टैग दिया तो वो क्लिक करनी पड़ती है तो जाता है, ऑटोमेटिक नहीं जाता। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल दूसरे पेज पे चला जाता है, जहां पे आप उसे कहें उस लोकेशन पे आपका कंट्रोल पहुंचा देता है, उस जी जी। लोकेशन पे आपको पहुंचा देता है जहां पे आप चाहते हैं। अब बताएं कि क्या ऐसी चीज थी जो समझ नहीं आई आपको? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसी चीज थी जो समझ नहीं आई? आगे है सर जी। कौन एक्सप्लेन करेगा? सिर्फ 5 ओके मिनट सर। सर जी जी बोलें। सर स्क्रीन लॉक करें, मैं आपको लॉगिन पेज दिखाऊं अपना बनाया। एक सेकंड मुझे दें, अब कोई इसको एक्सप्लेन करेगा सिर्फ 5 मिनट में। कोई करेगा? सना? आज नीरज नहीं तो आज सना। अच्छा सना, रियाज नहीं बैठी आज? सर बैठेंगे सर, सना अच्छा एक्सप्लेन करती है, उसे कहें। सना जी रियाज सर एक्सप्लेन बैठे। करेगी। सर ये सारा। हाँ जी, समझ आया सना आपको? मैं सर आपको अक्सर कहा करता हूँ आप बहुत अच्छी प्रोग्रामर बनेंगी, मुझे पता है आपका। सर समझ आ रहा है, लेकिन ना मैं इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती, वो टाइम नहीं होता, एग्जाम होने वाले हैं तो। आप बड़ी अच्छी प्रोग्रामर बनेंगी, मुझे इतना आइडिया है, आपका प्रोग्रामिंग माइंड ठीक है, सही इंशाल्लाह लॉजिक सर। है आपके पास। अच्छा यहाँ पे एक नम्रा सगीर भी बैठी होती हैं। नम्रा सगीर बैठी है आज? नहीं बैठी हुई, नहीं बैठी। अच्छा आज ऐसा करते हैं, आज हम समझते हैं नदीहा कोमल से। नदीहा कोमल। सर मेरे से नहीं सही समझाया जाएगा। अच्छा चलें जी, आप फिर क्वेश्चन पूछें, सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूछें, फिर मैं वो बताऊं। सिर्फ 2 मिनट सर हैं। सर ये जो हम लोगों ने सेशन क्रिएट किया है, ये हम लोगों ने लॉगिन पेज पर ही क्यों किया, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्यों नहीं किया? रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मकसद नहीं है बनता मेरा, जब तक मैं अपने फिर होम भी पेज पे सर नहीं जाता। मुझे सेशन वहां पे चाहिए जब मुझे सेशन की जरूरत हो, मुझे हर जगह पे तो उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, लॉगिन होने के बाद जिस जिस पेज पे आपने मूव करना है, वो पेज जहां पे आपको सिक्योरिटी चाहिए कि कोई यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किए बगैर ना आ सके, उस पेज पे आपको सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब ठीक है? जहां पे जी सिक्योरिटी, जी जी सर, एक मिनट सर, दोबारा बताइए। जिस पेज पे आप चाहते हैं कि कोई बंदा यूजर नेम पासवर्ड दिए बगैर ना आ सके, उस पेज पे जी आपको सेट करना पड़ेगा। ये लाइनें वहां पे लिखनी पड़ेगी और मैं सेशन को बिल्कुल अलहदा कर दूंगा, ये चीज वहां पे नहीं डालूंगा, इसे एक अलहदा फाइल में रख दूंगा। क्योंकि हर पेज पे आनी है ये। 50 पेज ऐसे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि यूजर जो आए वो तब यहाँ पे इस पेज तक पहुंच सके जब तक वो यूजर नेम पासवर्ड ना दे। तो इसे एक सेशन हम फाइल बनाएं और ये सारा कोड उठाएं, उसके अंदर डाल दें। लॉग आउट की फाइल जिस तरह से मैंने अलहदा की है, इसी तरह से वो कर दे। सर अगर हमें सेशन आउट का टाइम फिक्स करना हो मींस हाँ के, वो तो हो वो सकता है, इस कैसे वक्त मैं कर नहीं रहा, हो सकता है जी। आप 5-10 मिनट कर दें, 5 मिनट कर दें कि अगर 5 मिनट तक इंटरेक्शन नहीं हुई तो ऑटोमेटिक सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। जी हाँ जी चलें जी, मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई। समरी के तौर पर मैं आखिरी बार बताता चलूं, हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया,
उसका डाटा गेट किया, उसे डेटाबेस में पहुंचाया। हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, उसका डाटा गेट किया और डेटाबेस से सर्च किया क्या ये यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हमने सेशन का वेरिएबल बनाया और यूजर नेम उसके अंदर रखा और उसे हमने उठाया और होम पेज पे पहुंचाया। होम पेज पे आके हमने सेशन चेक किया, अगर सेट है और एम्प्टी नहीं है तो हमने आपका स्क्रीन दिखाई, उसे वेलकम मैसेज दिया। अगर ये सेट नहीं है तो हमने उसे कहा कि लॉगिन फॉर्म पे जाओ और लॉगिन होके आओ। और हमने एक बटन बनाया जहां पे हमने उसे लॉग आउट का किया। लॉग आउट के अंदर हमने उसे समझाया कि जो हमने सेशन बनाया था उसे डिस्ट्रॉय कर दो। ये था जी हमारी Destroy कर दो। लॉगिन एप्लीकेशन जो आज हमने बनाई है, और थैंक यू वेरी मच। आप सर मैन लॉगिन पेज चेक करवाना है। सर ये वीडियो आज मिलेगी हमें या कल मिलेगी? अहम सवाल।